स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार में, एक ऐसा शो जहां पर हमारी कोशिश होती है कि शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको आसान भाषा में समझाई जाए। और इस शो में आपको शेयर बाजार से जुड़ा हुआ जो भी सवाल पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब भी इस शो में दिए जाते हैं। और सवाल पूछने का तरीका इस शो में थोड़ा सा अलग इसीलिए क्योंकि एक QR कोड आपके स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। इसको आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और जुड़ते ही अपना सवाल आप जो है वहाँ पर छोड़ सकते हैं। कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हो तो स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, किस भाव पे ख़रीदा है और कब तक उसमें रुकना चाहते हैं, ये डिटेल्स हमें दे दीजिएगा। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार और ये सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला बने हुए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है शेयर बाजार सबका अधिकार में। और देवदत्त साहब कोलकाता से फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? एक्चुअली मैंने एक्चुअली ये बैंक खरीदा है यार अबाउट 2-3 महीने पहले 2390 से। ओके। ये 25,000 स्टॉक मैंने खरीदा है। आई जस्ट वांट टू नो मैंने क्या फ्यूचर क्या है इसका, कितना दिन तक रख सकते हैं। लेकिन मेरा जो ये है शॉर्ट टर्म के लिए है, मेरा नियर टर्म आउटलुक की आपको जानना है। ओके। हाँ। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस मैंने लिखा नहीं, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस अथॉरिटी कोई इसके बारे में बता देगा तो अच्छा होगा। वो भी खरीदा है किस रेट 2000 शेयर। किस रेट पे लिया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस? ये एक्चुअली एवरेज आपका लिया है नियर अबाउट 145। 145। ओके ठीक है। बता, दोनों में ही नियर टर्म आउटलुक है ना, दोनों में ही आपको शॉर्ट टर्म डालना है? राइट शॉर्ट टर्म राइट। तो कुणाल, सबसे पहले यस बैंक कर लेते हैं 2390 और उसके बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने 145 पे लिया है। सबसे पहले यस बैंक की बात करते हैं। 2390 पे खरीदा हुआ है, 2118 पे अभी स्टॉक चल रहा है। और मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म का जो आउटलुक है उनका, मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में उनको 2390 का यहाँ पे यस बैंक भाव दिखा सकता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको इंतजार करना पड़ेगा। स्टॉक अगर ऊपरी लेवल पे आप समझे कि 2220 या 2250 के ऊपर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटीज है कि आपको 2750 तक की भी रैली दिखा सकता है। लेकिन ये चांसेस फिलहाल नियर टर्म में थोड़ा सा कम लग रहा है। आप समझिए 2250 के ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है ताकि एक अच्छी खासी रैली आपको दिख सके। एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो फिलहाल ही लिस्ट हुआ स्टॉक है 149 के अराउंड की उनकी खरीदारी है, 130 है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में कुछ खास नहीं कर पाएगा। यहाँ से 120 तक के लेवल दिख सकते हैं। 120 पे काफी अच्छा सपोर्ट है, वहां से बाउंस बैक देखने पे ये स्टॉक हमें 139 149 तक के लेवल दिखा सकता है। सो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में कोई खास मोमेंटम ये दोनों स्टॉक नहीं दे पाएंगे। व्यू कुणाल जी का बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ रमाकांत यादव जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी नमस्कार। नमस्कार। बताइए सर, मेरे पास महाराष्ट्र सिमलेस के 65 शेयर है 760 रुपये में। ठीक, ये वाला स्टॉक हमारे लिस्ट में नहीं है। दूसरा स्टॉक कौन सा है? दूसरा है ONGC से 200 शेयर है 170 के भाव में जी। और कितने समय तक इसे रख सकते हैं? ये तो लॉन्ग टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म व्यू है ना, ठीक है। वैसे भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। 45% का कुछ अपमूव ऑलरेडी यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। ठीक है कुणाल जी, आपके पास आना चाहूँगा। ONGC पे इनकी खरीदारी है, 200 शेयर होल्ड कर रहे हैं 170 के भाव से। वहाँ से स्टॉक ऑलरेडी कुछ 45-50% का प्रॉफिट देता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि जो रिसेंट हाई बना हुआ था कुछ 2-3 महीने पहले, वो इसका भी डबल था, कुछ 340 तक गया था। तो तब तक अगर होल्ड करते तो थोड़ा 100% होता था अगर तब निकालने देखते थोड़ा तो। खैर फिर भी गिरने के बाद भी स्टॉक अभी भी इन्हें प्रॉफिट में ही नज़र आ रहा है। तो बताइए, गिरने के बाद स्टॉक में अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी कुछ रिवर्सल के साइंस नजर आ रहे हैं या और गिर सकता है स्टॉक? रिसेंट स्टॉक ने 240 का सपोर्ट लिया हुआ है। मैं कहूंगा कि 240 के एसएल के साथ आज बार वेट कीजिए क्योंकि फिलहाल 249 चल रहा है। ऊपरी लेवल की बात करें तो 300 का लेवल अगेन स्टॉक दिखा सकता है। अगर इस वक्त 300 आता है तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपने जो कैपिटल लगाई वो कैपिटल निकाल लीजिए और प्रॉफिट जो है वो एज इट इज स्टॉक में रहने दीजिए। 240 का एसएल मेंटेन कीजिए ओवरऑल स्टॉक की पोजीशन के लिए। 300 आता है तो कैपिटल निकाल लीजिए, एज इट इज प्रॉफिट रहने दीजिए। वो कैपिटल आप किसी दूसरे स्टॉक में भी डाइवर्ट कर सकते हो। इस लिहाज से आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो आपके लिए बना सकते हो। राय ONGC पर आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। सत्यवीर शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं।
सत्यवीर जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार। बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे लिया आपने? मेरा सर आयशर मोटर है 40 शेयर 3181 पे लिए हुए सर। चलिए। और लॉन्ग टर्म भी हुए सर। चलिए, तो पहले तो बधाई आपको, अच्छे मुनाफे पे हैं आप, और आप अभी भी लॉन्ग टर्म का व्यू देख रहे हैं। क्वालिटी स्टॉक है आयशर मोटर्स। हाल फिलहाल हालांकि वोलेटाइल मार्केट में एक प्रेशर हमने ज़रूर देखा है, खासतौर पे ऑटो पॉकेट्स जो हैं उन पर दबाव रहा है, लेकिन चूंकि आपकी खरीदारी 3181 के स्तर की है तो वहाँ से आपको फ़ायदा होता हुआ। कुणाल, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। आयशर मोटर्स 3181 की इनकी बाइंग है, क्या राय बन रही है? बहुत ही बढ़िया लेवल पे इनकी खरीदारी है 3181 पे। रिसेंटली वीकली चार्ट पे स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। मैं कहूंगा कि इसको होल्ड करके चलिए, अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में ऊपरी लेवल पे देखने को मिल सकती है। स्टॉक का ब्रेकआउट लेवल जो है वो 5100 का था। रिसेंटली 5100 के ऊपर का स्टॉक ने मोमेंटम भी हमें दिखाया था। अगर 5100 के ऊपर जाता है तो एटलीस्ट 5600 5700 तक की भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, अगर ये लेवल अप्रोच होता है तो अगेन मैं आपको इतना कहूंगा कि जो प्रॉफिट है वो एससीटी स्टॉक में रहने दीजिए। आप अपनी कैपिटल निकाल लीजिए ताकि एटलीस्ट आपकी कैपिटल सिक्योर हो जाए, और प्रॉफिट को ऐसे ही रहने दीजिए ताकि अगर स्टॉक अगर यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम दे तो उस पूरे के पूरे मोमेंटम का आपको बेनिफिट मिल सके। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अंकित कुमार का हम सवाल लेंगे। हरिद्वार से हमारे साथ ये फोन लाइन पर हैं। अंकित नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। बताइए। जी मैम, मैंने ना वेदांता के 970 शेयर ले रखे, तो ये 514 रुपए के भाव में लॉन्ग टाइम के लिए। तो मैम शॉर्ट लॉन्ग टर्म टाइम है? के लिए कैसा ले? जी कब के लिए, कितने समय के लिए? ये मैम मैं 3 साल भी रोक सकता हूँ, 2 साल भी रोक सकता हूँ, 5 साल भी रोक सकता हूँ। नज़रिया आपका लंबी अवधि का ही है। चलिए ठीक है, आपको बताते हैं यहाँ पे क्या करना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, 514.72 वेदांता। देखिए कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था और वहां से फिर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम वेदांता में दिखाई दिए हैं, और जिसके चलते हुए ये स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई जो कि 520 521 के आसपास थे वहां उसको भी ब्रीच किया, बट वहीं से फिर हमें एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई भी दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो काफी बुलिश नजर आ रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो उसके मुताबिक भी स्टॉक काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो 526 530 के ऊपर अगर हमें एक वीकली क्लोज मिलता है तो वहां से फिर से हमें अपर साइड के मोमेंटम दिखाई देंगे, और स्टॉक वीकली के चार्ट्स पे एक रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट अपसाइड की ओर दिखा सकता है। और वहां से फिर हमें 650 टू 680 तक के जोन भी आ सकते हैं आने वाले समय में। सो ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा है। एक ट्रेल स्टॉप लॉस ही ट्रेल कर सकते हैं 450 का, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है, और जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम अपर साइड के मोमेंटम का वेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ 450 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, ऊपर की तरफ 520 530 क्रॉस करेगा तो इजीली अच्छे से 600 या 600 के पार भी जाता हुआ ये नज़र आ सकता है। चलिए इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ पंकज मिश्रा जुड़ चुके हैं। पंकज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए। जी मेरा सवाल है एशियन पेंट्स के लिए। मैं 9 क्वांटिटी होल्ड कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म नजरिया है। और दूसरा है मेरा नेस्ले है, 29 क्वांटिटी है, उसका एवरेज 2562 है, अगेन लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए है। एशियन पेंट्स का वापस बता दीजिए कौन से खरीदारी पे आपने लिया हुआ है? एवरेज है 2831। 2831, ठीक है ठीक है। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं दोनों स्टॉक को आप? दोनों स्टॉक में अपना लॉन्ग टर्म का और लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ। ठीक है चलेगा। कुणाल जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। एशियन पेंट्स देखिए, जहाँ से इनकी खरीदारी है वहाँ से स्टॉक ऑलरेडी 15% गिर चुका है। अभी 2400 से भी थोड़ा नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा स्टॉक देखें तो नेस्ले का है, यहाँ भी देखें तो 2562 से इनकी खरीदारी है, वहाँ से भी स्टॉक काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ 12-13% गिर चुका है। दोनों ही स्टॉक में इन्हें लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बताइए दोनों स्टॉक में क्या राय है, साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए।
लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए अगर खरीदा है तो मुझे नहीं लग रहा कि स्टॉप लॉस रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का है तो हम स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई स्टॉप लॉस पर्टिकुलरली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में हम नहीं रख सकते। और स्टॉक 2386 के अराउंड रिसेंट पीरियड में ट्रेड कर रहा है, यहाँ से फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। मैं कहूंगा फर्दर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। 2250 2260 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है, वहीं पे मैं एवरेज करके चलने की सलाह दूंगा। बहुत ही बढ़िया लेवल आने वाले दिनों में ये स्टॉक हमें दिखा सकता है, ऊपरी लेवल 3500 तक के लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अगर 2250 अप्रोच करता है तो आप इसमें एवरेज करके चलिए। दूसरा स्टॉक नेस्ले, बहुत ही बढ़िया एक एफएमसीजी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। रिसेंट डेज में नो डाउट ओवरऑल एफएमसीजी काउंटर्स, एफएमसीजी सेक्टर्स में हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से उनका डाउन ट्रेंड चालू हुआ है। एक्चुअली ऊपरी लेवल से देखने जाए तो 20-30% का करेक्शन आ चुका है। फिलहाल नेस्ले इंडिया उसके एक अच्छे खासे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, नीचे में 2160 2150 का काफी अच्छा सपोर्ट है। 2215 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे आप एवरेज करके चल सकते हो। अगर ये लेवल, अगर ये सपोर्ट सस्टेन करता है तो स्टॉक पहले 2300 का लेवल दिखाएगा, और जिस दिन 2300 का लेवल ब्रेक करेगा ये वन वे रैली में हमें 2700 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये अच्छे खासे लेवल एवरेज करने के लिए आप यहाँ पे एवरेज करके चल सकते हैं। करने की सलाह आपको यहाँ पर मिलती हुई। पूजा है हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़ी हुई। अच्छा, हमारे साथ राहुल इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। जी जी, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? एक्चुअली सर नेशनल इंश्योरेंस NICA के मैंने सर 2000 शेयर लिए 205 के भाव पे। एक बार फिर से बताएंगे? NICAL के 2000 शेयर ले रखे मैं 205 पे। ठीक है, तो सर क्या ये 250 का लेवल क्रॉस कर पाएगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, 205 के स्तर पे आपने खरीदारी की हुई है तो एक तरह से बेहतर ही कहा जाएगा, क्योंकि कल जो ज़बरदस्त एक्शन दिखा था हमें इंश्योरेंस स्टॉक में, उसका भी फ़ायदा आपको यहाँ पर नज़र आता हुआ। राहुल, ज़रा मुझे अपना नज़रिया बता दीजिए, कितना समय दे सकते हैं आप? सर नज़रिया 1 ईयर। ठीक है, ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। न्यू इंडिया एश्योरेंस इन्होंने 205 के स्तर पे खरीदा। कल हमने बहुत अच्छी रैली ओवरऑल पूरे इंश्योरेंस काउंटर में देखी थी और न्यू इंडिया एश्योरेंस उसमें लीड कर रहा था। बताइए क्या राय होगी, 1 साल का नजरिया है? जी, स्टॉक्स में पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 195 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तब तक अपर साइड के मोमेंटम हम देख सकते हैं। हालांकि आज थोड़ी सी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट जिस तरीके से कल यहाँ पे रिबाउंड देखने को मिला था लोअर लेवल से, तो स्ट्रेंथ ये स्टॉक शो कर रहा है। तो ओवरऑल मोमेंटम हमें आने वाले समय में दिखाई दे सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 245 to 250 जोन विद द स्टॉप लॉस ऑफ 195। तो 195 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं, और 245 से लेकर 250 तक के लेवल्स का ये वेट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। लक्ष्मीकांत जी, अगला सवाल लखनऊ से शशि मोहन सक्सेना का हम लेंगे। व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल भेजा है इन्होंने पेटीएम में ख़रीदारी कर रखी है 959, ये कह रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस है। तो फिलहाल तो मुनाफे में है, लेकिन नियर टर्म आउटलुक में आप इनको कितना रुकने की सलाह देंगे, किस स्टॉप लॉस के बिना पर? देखिए, पेटीएम में हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम कई दिनों से दिखाई दे रहे हैं। इसने हर एक लेवल्स पे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, और आज इसने अपने जो प्रायर मंथ का जो स्विंग हाई अक्टूबर मंथ का हाई था 998, उसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे चुका है। ओवरऑल मोमेंटम अपसाइड का दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक 1150 से लेकर 1175 तक के लेवल तक निकल सकता है। हालांकि एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन करंट लेवल्स पे हमें दिखाई दे सकता है, बट जो डाउनवर्ड के जो सपोर्ट्स हैं वो नजर आ रहे हैं 880 के लेवल्स पे। तो जब तक ये 1050 से लेकर 880 के बीच में कंसोलिडेट होता है, तब तक हम अपर साइड मोमेंटम का वेट कर सकते हैं। और एक बार ये जब फिर से अपने प्रीवियस स्विंग हाई को निकालता है, तो वहां से फिर हमें 140 से लेकर 1075 तक के लेवल्स हम पेटीएम में देख सकते हैं। यूट्यूब से कुछ सवाल ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कई सवाल आ रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। दीपांकर दास का सवाल है ITC पर।
1600 शेयर होल्ड कर रहे हैं 480 के भाव से। स्टॉक वहाँ से देखें तो कुछ 4-5% ही नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर सितंबर हाई से देखें तो वहाँ से स्टॉक कुछ 12% नीचे आ चुका है। हालांकि हम देख रहे हैं कि रिसेंटली 200 DMA पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है। कुछ 18 या 19 नवंबर को वहाँ से थोड़ा एक बाउंस दिया था, वापस रिसेंटली अभी कुछ 12-13 दिसंबर को भी वहाँ पे ही सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया था। तो बताइए कि यहाँ पे सपोर्ट अभी भी रिलायबल है या ये भी तोड़ सकता है? कुणाल जी, आपके पास आना चाहूँगा। वेल ITC 464 के अराउंड है और रिसेंटली हमने देखा है एक अच्छा खासा करेक्शन ओवरऑल FMCG सेक्टर्स में हमें देखने को मिल चुका है। मेरा मानना है कि ITC के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है नीचे का 455 के अराउंड का, तो फर्दर गिरावट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पे ये स्टॉक हमें 420 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी 450 के क्लोजिंग बेसिस के SL के साथ। ठीक है, तो ये है राय ITC पर आपको मिलती हुई। व्हाट्सएप के जरिए सुनील का सवाल लेते हैं। कोल इंडिया पर राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 1000 शेयर ले रखे हैं कोल इंडिया के और 450 रुपए की इनकी बाइंग है और यहाँ से इनको नुकसान होता हुआ, क्योंकि फिलहाल ये स्टॉक का 400 के आसपास पहुँच गया है। PSU बास्केट में जो प्रेशर हमने देखा था उसका साफ तौर पर असर हमने देखा। बीच बीच में कुछ बाउंस बैक आता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं। बताएं कुणाल, क्या राय होगी कोल इंडिया पे? 450 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। कल मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 400 रुपए का एक ऐसे मेंटेन करके चलिए। अगर 400 के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो ये स्टॉक फर्दर गिरावट में हमें नीचे की भी लेवल दिखा सकता है। फर्दर गिरावट में 360 एंड अगर 360 भी ब्रेक हुआ तो लाइकली चांसेस है कि ये स्टॉक आपको 320 तक की भी लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल फिलहाल ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। सो कंसोलिडेशन फेज में 405 से लेकर 415 420 के लेवल के बीच में 400 का क्लोजिंग बेसिस पे SL मेंटेन करके स्टॉक होल्ड करके चल सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। और कुणाल, लखनऊ से संजय सिंह का सवाल ये भी व्हाट्सएप के ज़रिए ही है और पिरामल फार्मा में इन्होंने ख़रीदारी कर रखी है और अपनी जो बाइंग प्राइस है ये 250 बता रहे हैं। मेरे ख्याल से चार्ट्स के मुताबिक आप बताइएगा न्यू टर्म आउटलुक के लिए इनको क्या सलाह होगी, और न्यू टर्म आउटलुक अगर आप इनको दे रहे हैं तो किस स्टॉप लॉस के साथ इनको रुकना चाहिए? फ़िलहाल 6875 के आसपास का मुनाफा इनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। नियर टर्म आउटलुक के लिए मैं कहूंगा कि पोजीशन होल्ड करके चलिए। नीचे 245 का अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है। हम 240 का एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। आने वाले दिनों में ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे 284 और 284 जैसे ही ब्रेक होगा ये स्टॉक हमें ऊपरी लेवल पे 310 तक के लेवल दिखा सकता है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 240 के एसएल के साथ जो पोजिशन है उसको आप कैरी करके चल सकते हैं। इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय हो गया है। कुणाल, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे? जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं उस स्टॉक में पर्टिकुलरली मेरी कोई पोजीशन नहीं है। क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। धन्यवाद आपका, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए आज। ऑलराइट, इसी के साथ मुझे प्रशांत और अंश को भी इजाज़त दें, लेकिन